चलिए पिछली क्लास के अंदर अपन ने इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन किए थे। अब अपने को बात करना है कि स्पीड के ऊपर और किस तरीके से क्वेश्चन है जेईई और नीट पूछता है। स्पीड के ऊपर दो क्वेश्चन है और इस तरीके से पूछे जाता है जहां स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मैं उन दोनों क्वेश्चन को साथ में ही तुम्हारे को रिलेट करके बताऊंगा ताकि उसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी है वो कहां से ए से बी तक जा रहा है, कहां से ए से बी तक जा रहा है और मैं कह रहा हूं कि उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है। क्या किया? हाफ डिस्टेंस कवर किया है v1 स्पीड के साथ में। किस स्पीड के साथ में? v1 स्पीड के साथ में। और जो अदर हाफ डिस्टेंस है वो कवर किया है किस स्पीड के साथ में? v2 स्पीड के साथ में। तो अपने से पूछा जाता है कि बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। एक तो ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मान लो कि अपने को कहा गया कि कोई भी बॉडी है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। कहां? ए से बी की तरफ जा रहा है और उसने क्या किया है? हाफ टाइम तो उसने ट्रेवल किया है किस स्पीड के साथ में? v1 स्पीड के साथ में। और अदर हाफ टाइम के लिए उसने ट्रेवल किया है किस स्पीड के साथ में? v2 स्पीड के साथ में। तो अपने से दोनों केस के अंदर पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको सुनो। एवरेज स्पीड कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां इधर देखो, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कह रखा है उसी के अकॉर्डिंग करते रहो और उसको कंटिन्यू करें। सबसे पहले अपने को क्या कह रखा है? हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब d/2 उसने कवर किया है किस स्पीड के साथ में? v1 स्पीड के साथ में। और जो अदर हाफ d/2 है वो किसके साथ में कवर किया है? v2 स्पीड के साथ में कवर किया है। अपने को एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए से बी कितना कवर किया है? d/2 प्लस d/2 कितना हुआ? d हुआ। चलो अब बात करते हैं टोटल टाइम। क्या यहाँ टाइम दिया गया है? नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये यहाँ जो उसने ट्रेवल किया है वो t1 टाइम लगा है उसको, और नेक्स्ट पार्ट को ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा है? t2 टाइम लगा है। तो टोटल टाइम क्या लिखोगे बोलो? t1 प्लस t2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लेकिन अब यहाँ इधर ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर करना कुछ नहीं है। t1 और t2 एज्यूम किसने किया? अपन ने एज्यूम किया है। तो एज्यूम किया तो फिर उसको रिमूव भी करो। अपन ने एज्यूम किया तो रिमूव करो। तो रिमूव कैसे करूंगा इधर ध्यान से सुनो। आपने को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा? तो t1 टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस। t1 टाइम के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या लिखोगे? d/2 स्पीड कितना है इसका? v1। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन क्या लिखोगे? v1। t2 के लिए क्या लिखोगे बेटा? d/2 अपॉन v2। तो यहां से तुम्हारे पास में है एवरेज स्पीड क्या आएगा? d अपॉन t की t1 की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे? बोलो जल्दी से। d अपॉन 2v1 और यहाँ t2 की जगह क्या पुट करोगे? d अपॉन 2v2। यहां से इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करो? d/2 दोनों में क्या है? कॉमन आ रहा है। चलो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पहले बचेगा क्या? 1/v1 प्लस 1/v2। तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास में? v1 v2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ मेरे पास में क्या बचा? v2 प्लस v1। तो ये पोर्शन ऊपर जाके अपने पास में एवरेज स्पीड कितना आएगा बेटा? dd कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इधर ध्यान से सुनो, यहां तक तो ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको फॉर्मूले के तौर पे रट लेता है। भाई यहाँ ठीक है कि अगर हाफ डिस्टेंस दिया हुआ मिले
तो ठीक है, उसको फॉर्मूले के तौर पे लिख लो। लेकिन किसी ने डिस्टेंस इक्वल नहीं दी, या फिर किसी ने यहाँ 2 पार्ट में दी, 3 पार्ट में तुम्हारे से डिवाइड करवा के क्वेश्चन को करवा दिया, तो फिर ऐसे केस में फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। वहां तुम्हारे को स्टेप समझना पड़ेगा, क्या करना है स्टेप के अंदर, क्या पहले तो अपने को दे रखा है और उसके बाद में जो अपन ने एज्यूम किया है उस पोर्शन को रिमूव करना है और उसके अंदर कोई भी नई बात नहीं है। जैसे अब ये पहला टाइप कंप्लीट हुआ, दूसरे टाइप पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें टाइम का दे रखा है, इसमें इसने डिस्टेंस का दे रखा है। तो यहां क्या कह रहा है, हाफ टाइम तक मतलब t/2 टाइम तक ये किस स्पीड के साथ में चल रहा है, v1 स्पीड के साथ में, और अगर t/2 टाइम किस स्पीड के साथ में चल रहा है, v2 स्पीड के साथ में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखते जाओ। चलो लिखो, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हुआ, t/2 प्लस t/2, बोलो कितना हुआ, t हुआ। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो यहाँ दे ही रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने माना यहाँ इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, x1, यहाँ कितना कवर किया, x2, तो क्या लिखोगे टोटल डिस्टेंस, बोलो जल्दी से, x1 प्लस x2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे टोटल डिस्टेंस, x1 प्लस x2। अब इधर ध्यान से सुनो, x1 और x2 डिस्टेंस एज्यूम किसने, अपन ने किया, काम भी अपना, रिमूव करो उसको। कैसे रिमूव करोगे, डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब x1 का वैल्यू क्या होगा, स्पीड कितना दे रखा है बेटा, v1, टाइम कितना लगा है इसको, t/2, तो ये t/2 x1 का वैल्यू है। सेम x2 का वैल्यू कैसे लिखोगे, v2, टाइम कितना लगा है, t/2 लगा है। चलो तो यहाँ पे पुट करो बेटा, x1 का वैल्यू क्या लिखोगे, v1 into t/2, और x2 का वैल्यू कितना हुआ, v2 into t/2 अपॉन टाइम कितना, t। फिर से वही बात, क्या ले लो, t/2 कॉमन ले लो। चलो t/2 कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास में क्या आया, v1 प्लस v2 डिवाइड में क्या है, t कैंसिल आउट हो गया। तो एवरेज स्पीड कितना है बेटा, बोलो v1 प्लस v2/2 आया है कि नहीं आया। तो ये अपने पास में दोनों क्वेश्चन जो अलग अलग बनते हैं, जहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने एक साथ ही करवाया ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी तुम कंफ्यूज ना हो। और फिर कह रहा हूं कि यहाँ फॉर्मूला जैसे हाफ टाइम, इधर हाफ डिस्टेंस दिया हुआ मिले तो उसको फॉर्मूले के तौर पे ध्यान में रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हुआ मिले, हाफ डिस्टेंस या फिर नहीं दिया हुआ मिले, या फिर 2 से ज्यादा पार्ट में ब्रेक किया हुआ मिले, तो फिर वहां फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। नीट लेवल तक तो ठीक है कि फॉर्मूले तक काम चल जाएगा, लेकिन जेई वाला हो तुम ध्यान रखो, तुम्हारे लिए फॉर्मूला ही सफिशिएंट नहीं है ऐसा में। तो तुम्हारे को तो क्या करना पड़ेगा, सारा कंसेप्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हारे से क्वेश्चन ही करवा देता हूं, चलो जैसे मान लो मैंने कहा कि A से B गया है, क्या गया, A से B गया है, और तुम्हारे को कहा कि इसने फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस कवर किया है किस स्पीड के साथ में, v1 स्पीड के साथ में। नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर किया है किस स्पीड के साथ में, v2 स्पीड के साथ में। और लास्ट 1/3 डिस्टेंस कवर किया है v3 स्पीड के साथ। अब पूछा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, अब लगाओ फॉर्मूला, होगा काम नहीं होना। इसका मतलब क्या करना है अपने को, फर्स्ट 1/3 मतलब कितना, d/3 किस स्पीड के साथ में कवर कर रहा है, v1। नेक्स्ट 1/3 d/3 किस स्पीड के साथ में कवर कर रहा है, v2 स्पीड। लास्ट 1/3 किसके साथ में, v3 कर रहा है। एवरेज स्पीड लिखना है, एवरेज स्पीड लिखना है तो सिंपल सी बात बोल बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तो सुना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। चल यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, A से B दिखाई दे रहा है, d/3 कितना हुआ, d। अब टोटल टाइम
टाइम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ टाइम एज्यूम कर लो t1, इधर लगा है t2, इधर लगा है t3, तो क्या लिखोगे? t1 प्लस t2 प्लस t3। अब अपना काम क्या है? t1 t2 और t3 अपन ने एज्यूम किया तो उसको रिमूव भी करना है। तो t1 टाइम कैसे लिखोगे? फिर से वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? d/3। स्पीड क्या था? v1। t2 के लिए क्या लिखोगे? v2। t3 के लिए क्या लिखोगे? d/3 v3। पहले यहां से पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा में। तो ये तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के ऊपर है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं किसके ऊपर? एक्सीलरेशन के ऊपर। स्पीड वेलोसिटी की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं किसके ऊपर? एक्सीलरेशन के ऊपर। तो एक्सीलरेशन का सुन लो बेटा, जैसे स्पीड में अपन ने काम किया है वही एक्सीलरेशन में भी काम करना है। इसमें भी एक्सीलरेशन को भी कितने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो। कौन सा? सबसे पहला एवरेज एक्सीलरेशन और दूसरा कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब इसके अंदर भी वही सेम जैसे स्पीड वेलोसिटी में फॉर्मूले पढ़े। एवरेज एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला लिखोगे? बोलो। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल लिखोगे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या लिखोगे फॉर्मूला? बोलो जल्दी से। a इक्वल टू dv/dt। क्या? a इक्वल टू dv/dt। चलो, क्वेश्चन जैसे वहां बने थे सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा। जैसे मान लो तुम्हारा कार की वेलोसिटी दे रखी है t² प्लस 2t प्लस 1। पूछा कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहां पे? t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब a इक्वल टू क्या होगा बेटा? dv/dt। तो dv/dt डिफरेंशिएशन बोल जल्दी से। t² का डिफरेंशिएशन 2t। अच्छा, 2t का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने सुना 0 होता है। चलो, तो 0 होता है तो एक्सीलरेशन अपने पास में कितना आया है? 2t प्लस 2 आया है कि नहीं आया? तो अब टाइम कितना रखो? 1 सेकंड यहाँ पुट किया तो एक्सीलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया? ये इंस्टेंटेनियस हो गया। एवरेज की बात करूं तो उसमें भी क्या आएगा? वही सेम इसी तरीके से जैसा वहां क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऐसा में चल अब इधर देखो बेटा, जो चीजें अपन ने पढ़ी है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, उसके बाद में वेलोसिटी, स्पीड, उसके बाद में एक्सीलरेशन, ये 3 चीजें अपन ने पढ़ी है। अब अपना काम क्या है? इन्हीं तीनों चीजों को आपस में रिलेट करना है। इन 3 चीजों को आपस में रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है? मतलब तुम्हारे क्वेश्चन के वे से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहां लिख लिया डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? x से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? v से। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? a से। सुनो, अगर तुम्हें तुम्हें क्या दिया हुआ है? पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना था। क्या किया बेटा? डिफरेंशिएशन किया था कि नहीं किया था? और अगर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, और अगर पोजीशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। मतलब क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस पे चलो। अच्छा, अगर इसका उल्टा दे दिया जाए, एक्सीलरेशन दिया हुआ और वेलोसिटी निकालने को कहे, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा? बोलो। डिफरेंशिएशन का उल्टा तो होता है इंटीग्रेशन। चलो भाई, सेम अगर वेलोसिटी दिया हुआ बेटा तो
तुम्हारे को क्या निकालना हो, पोजीशन निकालना, फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं करोगे। और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, पोजीशन निकालना है, क्या करोगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर दो। यहां से थोड़ी सिचुएशन क्लियर हुई होगी, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करवा देता हूं। अच्छे से मेहनत करो, सिचुएशन क्लियर करनी है, पूरी क्लियर नहीं करनी है ना। चलो, जैसे x क्यूब दे दिया तुम्हें t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा में जैसे इसमें मैंने पूछ दिया कि बताओ वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे, एक्सीलरेशन बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो क्या करोगे, पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, क्या करोगे, अभी लिखा है डिफरेंशिएशन करना है। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, dx by dt। चलो, तो अपने को क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन अभी बताया भी था। तो dx by dt डिफरेंशिएशन क्या होगा, t क्यूब का 3t स्क्वायर mx n - 1 की तरह। अच्छा, 3t स्क्वायर 3 कांस्टेंट आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सेम 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो जल्दी से 2, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब वेलोसिटी क्या है बेटा 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब कहां पे का है, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितना होगा, t यहां रख लो कितना 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 कितना आया 11 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी आ गई। अब बात करते हैं किसका, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या लिखोगे, dv by dt। एक बार डिफरेंशिएशन किया था, क्या आया था 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, मतलब कितना हुआ 6t हुआ कि नहीं हुआ, सेम प्लस 6t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 6 हो गया। अच्छा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी ये 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का 0, तो एक्सीलरेशन कितना आया बेटा 6t प्लस 6 आया कि नहीं आया। टाइम कितना दे रखा है तुम्हें, कौन से टाइम पे निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे रखो, t इक्वल टू 1, क्या लिख करते हैं 6 प्लस 6 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा में। तो ये अभी डिफरेंशिएशन पे चले। अब इसका उल्टा क्या, अगर जैसे एक्सीलरेशन दिया हुआ वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना, तो इसका उल्टा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या, इंटीग्रेशन। चलो उस पे आते हैं। आज तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर उस वीडियो को स्लो कर लो, तुम्हारे हाथ में बात है। चलो अब इधर देखो, मान लो मैं कहा कि एक्सीलरेशन मेरे को दे रखा है 2t प्लस 2, क्या दे रखा है 2t प्लस 2, और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं बेटा t इक्वल टू 0 पे, क्या कह रहा हूं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है उसका 1 मीटर, x इक्वल टू क्या है 1। तो मैं तुम्हारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं बेटा, बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या होगा। इसका मतलब क्या करना बेटा, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सीलरेशन दिया हुआ वेलोसिटी निकालना, उल्टा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या करोगे, इंटीग्रेशन। चल करते हैं इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे dv by dt, क्या लिखोगे dv by dt इक्वल टू 2t प्लस 2, dv क्या हुआ बेटा तुम्हारे पास में 2t प्लस 2 इनटू क्या हुआ dt। वेलोसिटी निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन क्या लगाना है, लिमिट भी तो लगाना है। लिमिट बेटा टाइम की लिमिट कहां से कहां तक है, स्टार्ट में t इक्वल टू क्या दे रखा है 0, फाइनली टाइम कहां पे जाना है अपने को t इक्वल टू 1 सेकंड पे।
अब इसका लिमिट क्या लगाओगे, t 0 पे वेलोसिटी कितनी है 1 और t 1 पे वेलोसिटी निकालना है। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा v, लिमिट कहां से कहां तक 1 से v तक। अच्छा 2t + 2 इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट पार्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहले 2t का इंटीग्रेशन करो फिर किसका इंटीग्रेशन करो 2 का। मैं यहाँ पे साफ नहीं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, सुन लो। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t²/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा t²। सेम 2 का क्या होगा 2t होगा कि नहीं होगा, 2 कांस्टेंट और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। लिमिट कहां से कहां तक बेटा लगानी है 0 से 1, तो यहाँ लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v-1। यहाँ लिमिट पुट करो, अपर लिमिट कितना दे रखा है बेटा 1, तो t की जगह पुट करो 1 + 2 माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 ही आएगा। इसका मतलब v ये -1 उधर जाके क्या बनेगा +1, मतलब कितना होगा 3 + 1 4 मीटर/सेकंड। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया बेटा वेलोसिटी आ चुकी है। अब बात करते हैं किसका, वेलोसिटी आने के बाद में पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन कैसे निकालोगे, इधर सुनो बेटा। वेलोसिटी अपने पास में क्या आई है बेटा, वेलोसिटी t के फंक्शन क्या आया है t² + 2t आया है कि नहीं आया। वेलोसिटी t का फंक्शन क्या है t² + 2t। अब यहां से वेलोसिटी से फिर से अपने को क्या निकालना है पोजीशन, क्या करोगे इंटीग्रेशन। चलो आओ इंटीग्रेशन करते हैं। वेलोसिटी क्या होगा dx/dt = t² + 2t, तो dx क्या होगा बेटा बोलो t² + 2t * क्या हो गया dt। दोनों तरफ क्या करो इंटीग्रेशन करो, दोनों तरफ क्या करो इंटीग्रेशन करो। चलो लिमिट कहां से, फिर से यही टाइम की 0 से 1। अच्छा t 0 था तब पोजीशन इसकी क्या थी x = 1 और t 1 पे अपने को पोजीशन निकालनी है, यही करना है। चलो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, लिमिट कहां से 1 से 0 सॉरी 1 से x। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो t³ / 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t²/2, 2 कैंसल, बचा क्या अपने पास में t²। लिमिट कहां से कहां लगाओगे बोलो जल्दी से 0 से 1 लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब क्या करना है लिमिट ही तो पुट करना है। चलो इधर का पोर्शन रख कर रहा हूं। चलो अब इधर देखो लिमिट कैसे पुट करोगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x - 1। अच्छा यहाँ पे टाइम की लिमिट पुट करो, सबसे पहले अपर लिमिट t की जगह क्या पुट करोगे 1, मतलब क्या आएगा बेटा 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 1, लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा 0। तो x = क्या है 1 + 1 कितना हुआ 2 + 1/3, एलसीएम कितना आया 3, 6 + 1 मतलब कितना आ गया 7/3 मीटर है समझ में। तो ये अपने पास में है क्या हो गया, अगर पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालनी, वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालना, और उसका उल्टा अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालना, वेलोसिटी दिया हुआ है तो पोजीशन कैसे निकालना। इन सारी बातों के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। चलो अब इधर देखो, इसके बाद में आते हैं अपन किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन चलो अब अपने को क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने 9 से पढ़ते आ रहे हो क्या, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2s। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन हालांकि डिराइव कराने में एक दो इक्वेशन में डिराइव कर लूंगा, पर आगे बता के दूंगा कि किस तरीके से डिराइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते टाइम ध्यान में रखना, ये जो तुम तीनों इक्वेशन लगाते हो कब लगानी है उसको सुनो। ये सारी की सारी जो तीनों इक्वेशन तुम
हो ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या रहे? कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगेगी, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है, तो फिर तुम्हारे को ये चीज नहीं करना, फिर बेसिक से ही जाना है। वेरिएबल एक्सीलरेशन में क्या होगा उसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा। चलो ये तो हुई एक्सीलरेशन कांस्टेंट पे तीनों इक्वेशन। जैसे एक मैं डिराइव कर लेता हूं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी भी होगा। जैसे इधर देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो बेटा? dv/dt लिखते हो। तो dv बेटा क्या हुआ? a dt हुआ। दोनों तरफ क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। लिमिट कहां से कहां तक? वेरिएबल कौन है? टाइम। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 से किसी टाइम t पे, और t 0 पे इनिशियल में स्पीड था u, और किसी टाइम t पे स्पीड हो गया क्या? v। तो अब यहां से dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। लिमिट कहां से? u से v। अच्छा, एक्सीलरेशन यहां दिख रहा है, मैंने क्या कहा था? एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। कांस्टेंट है तभी इसको अपन क्या करना है बेटा? बाहर ले रहे हैं। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहां से? 0 से t तक। ऐसा में चलो लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इक्वल टू क्या हो गया? 80। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? v इक्वल टू u प्लस 80। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आई कि नहीं? अब वेलोसिटी से दूसरा अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना, फिर से जैसा यहां पे किया है उसी तरीके से आगे इंटीग्रेशन करते रहो। ऐसा में तो वहां से मैं अब डायरेक्ट तीनों इक्वेशन लिख रहा हूं, अब तो तुम डिराइव कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? v इक्वल टू u प्लस 80। सेकंड क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ s क्या होता है? लिख लेना अच्छे से, ज्यादातर स्टूडेंट उसको क्या कह देते हैं? s मतलब डिस्टेंस। s डिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करता है, s किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। s किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड इक्वेशन अपने पास ये क्या है? थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे भी s अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा में तीन तो इक्वेशन ये है। एक और इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए nth सेकंड वाली। कौन सी? nth सेकंड वाली। चलो nth सेकंड का पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद में बात करते हैं nth सेकंड की इक्वेशन किस तरीके से आई है उसको समझो। जैसे मैं कहूं कि यहां से मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूं, मेरे को लगा 10 मिनट। कितना लगा? 10 मिनट। तो कोई मेरे से पूछे कि तुमने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 0 से 10 उसको नहीं चाहिए, उसको 5th सेकंड में डिस्टेंस का मतलब चाहिए। तो 5th सेकंड का मतलब क्या होता है पहले सुनो, कितने में चाहिए उसको? 5th सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 5th सेकंड का स्टूडेंट गलत मीनिंग क्या निकालते हैं उसको सुनो। 5th सेकंड का मतलब होता है कि 4 से 5 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्टूडेंट 5th सेकंड का क्या मतलब निकालते हैं? स्टूडेंट ये कह देते हैं 5 से 6 सेकंड। नहीं बेटा ये गलत है। ऐसा में तो अब अपने को क्या करना है? जनरल इसका फॉर्मूला निकालना है। तो इक्वेशन इसकी किस तरीके से निकालोगे? nth सेकंड के लिए अपने को बात करनी है। किसके लिए बात करनी है? कि nth सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो nth सेकंड का कैसे करोगे बेटा? nth सेकंड का मतलब n-1 सेकंड से लेके कहां तक? n सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हालांकि फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूं, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी स्टार्ट हुई है, यहां से उसको यहां पहुंचने में टाइम लग रहा है कितना? n सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? n सेकंड। और यहां से यहां n-1 सेकंड लगा यहां तक पहुंचने में, और यहां टोटल पहुंचने में कितना लगा? n सेकंड। अब मेरे को कोई कहे कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। nth सेकंड मतलब कहां से मेरे को जाना है? n-1 से n तक।
तो n-1 से n मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? टोटल डिस्टेंस निकाल दूं पहले n सेकंड की, फिर टोटल डिस्टेंस निकाल दूं किसकी? n-1 सेकंड की, और फिर मैं क्या कर दूं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा? n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने में? n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या लिखोगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, यहां अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सर आपने कहा था s डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अभी बॉडी क्या कर रही है? लीनियर जा रही है इसी तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलो, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, टाइम कितना लगा हुआ बेटा अपने पास में? n सेकंड लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे? u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर। निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इसका n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या लिखोगे? ये तो n सेकंड में निकाला, ये क्या करोगे? n-1, तो क्या लिखोगे? un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। चलिए, अब अपने को क्या करना बेटा? दोनों को माइनस करना, मतलब sn माइनस 1 ऐसा में। तो इन दोनों को अपने को क्या करना है? un माइनस 1, क्या लिखोगे? un माइनस 1। उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा? हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an माइनस 1 का स्क्वायर। जब इनको यहाँ ओपन करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जब इनको ओपन करते हैं, तब अपने पास में बेटा फाइनल इक्वेशन क्या आती है उसको मैं लिख रहा हूं। क्या इक्वेशन आती है? इधर ध्यान से सुनो। n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की u प्लस a/2 2n माइनस 1। क्या आती है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये तुम्हारे n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का है। n सेकंड मतलब जैसे क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को कहे इस तरीके से सेकंड मतलब ऊपर क्या लगा? nd, थर्ड सेकंड मतलब rd, फिफ्थ सेकंड मतलब th, मतलब ये nd rd th लिखा हुआ मिले वहां डिस्टेंस कवर करना है, तो अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा? s इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1 ऐसा नहीं। चलो यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा। यूनिट डायमेंशन चैप्टर अपने को क्या कहता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सही तभी माना जाएगा जब वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। सही कह रहे? जैसे यहां अपन बात करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखी v इक्वल टू u प्लस at लिखा, v इक्वल टू u प्लस at। अब वेलोसिटी इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? क्या होता है? m0 l1 t माइनस 1। सेम यहां पे भी डायमेंशन क्या लिखोगे? m0 l1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो जल्दी से m0 l1 t माइनस 2 और n2 क्या आ गया? टाइम आ गया, तो बचेगा क्या? m0 l1 t माइनस 1। मतलब a इक्वल टू b प्लस c, मतलब क्या है? डायमेंशन तो अपना सही आ रहा है, ये तो फॉर्मूला सही है। इसका डायमेंशन देखो, तो इसका डायमेंशन ये s अपने को डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका डायमेंशन क्या लिखा? m0 l1 t 0। इसका डायमेंशन क्या होगा? इधर की तरफ स्पीड का क्या लिखोगे? m0 l1 t माइनस 1। सेम आगे इनके भी लिखते रहोगे। यहां तुम्हें क्या डायमेंशन इक्वल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब तो फॉर्मूला सही नहीं है, फॉर्मूला तो डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। लेकिन फॉर्मूला तो डिराइव करके देखा है ना, डायमेंशनली रॉन्ग कहां है? वो तो डिराइव करके सही से अपन ने चेक किया है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। फॉर्मूला अभी भी डायमेंशनली सही है। कैसे? इधर ध्यान से सुनो। यहां जो अपन देख रहे हैं बेटा s इक्वल टू u,
यहाँ u के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है वो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे n-1 से n सेकंड की बात कर रहे थे, इसीलिए यहाँ जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे देखो सेकंड है, मैंने उसका डायमेंशन लिखा t, तो फिर से इधर भी s क्या है m0 l1 t0, उधर भी डायमेंशन क्या है m0 l1 t0, मतलब डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है, सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी जो नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा उसके अंदर जितना जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है इसके ऊपर फॉर्मूले जितने भी पढ़े हैं इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलो बाय।